नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों ने नए आयाम हासिल कर लिए हैं। अब चाहे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो हो या अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े स्पेस एजेंसियां हो या फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क, ये सभी अंतरिक्ष की यात्रा के साथ मंगल पर अपना घर बसाने की सोच रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि उल्लू इंसानों की किस्मत बदल सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि भारत में दिवाली के समय उल्लुओं की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही दिवाली का त्योहार है जब उल्लुओं की बहुत ज्यादा तादाद में मौत भी हो जाती है। अगर आप इसकी मौत के पीछे का कारण पटाखे, धुआं या फिर वायु प्रदूषण को मान रहे हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यही दिवाली का त्योहार है जब उल्लू इंसानों की किस्मत बदल सकते हैं, जब इंसान मानते हैं कि इस समय उल्लुओं से अपनी किस्मत बदलवाई जा सकती है। तो दोस्तों, क्या है इसके पीछे की असल सच्चाई? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है या फिर है अंधविश्वास? लेकिन जो भी हो, आपको ये जानना चाहिए कि कैसे उल्लू इस प्रकृति में हम इंसानों की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, YouTube पर दिखने वाले वीडियोस की भीड़ में अगर आप सबसे अलग कुछ जानना चाहते हैं तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे दीजिए, क्योंकि यहाँ बात वही जो होगी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के कई गांवों और कस्बों का ये मानना है कि दिवाली के समय उल्लुओं की दी जाने वाली बलि से धन संपदा बढ़ाई जा सकती है। यही कारण है कि दिवाली का त्योहार जैसे ही नजदीक आता है उससे 1 महीने पहले ही उल्लुओं की तस्करी तेजी से बढ़ जाती है। बाकी समय में जब उल्लुओं को कोई पूछता नहीं है, वहीं पर दिवाली से 1 महीने पहले इन्हीं उल्लुओं की कीमत 10,000 से 50,000 रुपए प्रति उल्लू की हो जाती है। और इन सब में से भी जो सबसे ज्यादा डिमांड जिस उल्लू की है उसे रॉक आउल या फिर ईगल आउल भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में कितने उल्लू होंगे? असल में तो इसकी कोई काउंटिंग की ही नहीं गई है, लेकिन जानवरों पर ध्यान रखने वाली एक संस्था बताती है कि हर साल भारत में दिवाली के आसपास 70 से 80 हजार उल्लुओं की मौत हो जाती है। और दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के वक्त इन उल्लुओं की मौत और ज्यादा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे भारत के अंदर 30 से भी ज्यादा प्रजातियां उल्लुओं की है। उसमें से 15 प्रजातियां ऐसी है जिनकी सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। लोग इन उल्लुओं को सिर्फ पूरा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उल्लुओं के पंख, उल्लुओं की खोपड़ी, उल्लुओं के अंग, खून, मांस और आंखों के लिए लोग इसका खूब ज्यादा पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। इसके पीछे कई सारे अंधविश्वास मौजूद है। लोगों का मानना है कि जो कान वाले उल्लू होते हैं उनके पास जादुई शक्तियां होती है और इन्हीं जादुई शक्तियों को पाने के लिए लोग इन उल्लुओं की बलि देते हैं। यहाँ तक कि कुछ अंधविश्वासी लोगों का मानना यह भी है कि उल्लुओं की आंखों से बनाए गए काजल को लगाने के बाद आपको जमीन में गड़ा हुआ धन भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। इनका अंधविश्वास यही खत्म नहीं होता। आपको बताते हैं कि दिवाली पर ही क्यों उल्लुओं की सबसे ज्यादा बलि दी जाती है, इसके पीछे क्या तर्क है इन लोगों के। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है और माता लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू ही होता है। इसलिए इन अंधविश्वासियों का मानना यह है कि जब माता लक्ष्मी की हम घर पर पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी हर किसी के घर में आती है और वो अपने साथ उल्लू पर बैठकर आती है। अगर हम हमारे घर में उल्लू की उसी समय बलि दे दें तो माता लक्ष्मी के लिए वापस जाने का साधन नहीं रहता और माता अपने ही घर में रह जाती है, जिससे धनी हुआ जा सकता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का साथ हरदम हमारे साथ होगा। दोस्तों, उल्लू बेचारे वैसे बहुत ही शांत जानवर होते हैं। ये रात के समय अपना काम करते हैं, इसलिए रात को ही एक्टिव होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे छोटा जो उल्लू होता है वो एल्फ प्रजाति का होता है। ये लगभग 5 से 6 इंच जितना ही होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा उल्लू है उसका नाम है ब्लैकिस्टिन फिश आउल। ये दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू है। आप तस्वीर में इसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आप चौंक जाएंगे कि उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी संसद। अब एक फैक्ट ये भी है कि उल्लुओं की जो गर्दन होती है ये बहुत ही लचीली होती है। इसी वजह से ये अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं।
दुनिया भर में 250 प्रजातियां उल्लुओं की पाई जाती है। उनमें से भारत में 36 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक चूहे का जोड़ा लेकर आए और कुछ ही महीनों के बाद में ये जोड़ा 1 दर्जन हो जाएगा और 3 साल में ये लगभग चूहे लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। और अगर इतने सारे चूहे इंसानों के आसपास हों तो ये नुकसान करने के साथ साथ बीमारियां भी बहुत तेजी से फैलाते हैं। इसलिए अब हम जानेंगे कि उल्लू हम इंसानों की मदद इस प्रकृति में किस तरह करते हैं। दोस्तों, यूरोप का एक देश है साइप्रस, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। चूहों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और कहानी में एंट्री होती है उल्लू की। यहाँ के लोगों ने पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे घर बनाए और हर घर में एक एक जोड़ा उल्लू का रख दिया। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि जब चूहों ने लोगों को परेशान किया, उन्हें बीमार किया, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया, तब वो हार थक कर वहां पर जहर फैलाकर उन चूहों को मारने से बढ़िया उन्हें ये तरकीब सूझी जब इन्होंने उल्लुओं के लिए घर बनाकर उसमें रहने की व्यवस्था कर दी। क्योंकि आमतौर पर ये इनके बारे में कहा जाता है कि एक उल्लू साल भर में 5000 से ज्यादा चूहे और छछूंदर खा जाता है। कुछ इस तरह से ये इन्हें खाकर हमें बचाए रखता है। आज यूरोप के इस साइप्रस देश में चूहों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, यानी वो किसी भी तरह से अब नुकसान नहीं पहुंचाते और उल्लू इंसानों को नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, ये तो एक प्रकृति को चलाने में, उसको संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी उल्लू की ये जानकारी? आपका क्या मानना है? उल्लुओं का इस्तेमाल जो यूरोप के देशों ने किया वैसा करना चाहिए या जो भारत में दिवाली के समय होता है वैसा? क्या आप भी मानते हैं कि उल्लुओं से हमारी किस्मत बदली जा सकती है? तो कमेंट में आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें जरूर बता देना। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।